वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ऑन ग्रुप के CEO कान तरजी ओगलू की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में हमारे मुस्बत और मुअस्सर समत का सबूत है। आलमी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मुअस्सर और जामे हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ऑन ग्रुप के CEO की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में हमारी मुस्बत और मुअस्सर समत का सबूत है। आलमी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मुअस्सर और जामे हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ऑन ग्रुप के CEO की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ऑन ग्रुप के CEO कान तरजी ओगलू की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में हमारे मुस्बत और मुअस्सर समत का सबूत है। आलमी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मुअस्सर और जामे हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ऑन ग्रुप के CEO की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में हमारी मुस्बत और मुअस्सर समत का सबूत है। आलमी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मुअस्सर और जामे हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वी ऑन ग्रुप के CEO की मुलाकात हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के 16 अजला की 45 मुख्तलिफ खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। हैदराबाद, सखर, टंडवाला यार, जामशोरो, मिटियारी, दादू, नौशहरो फिरोज और सांगड़ के साथ साथ घोटकी, खैरपुर, ठठा, बदीन, सजावल, जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 17 मई को होने जा रहे हैं। मजीद डिटेल्स ले लेते हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी से। जी शुएब, बताइएगा। जी देखिए, सूबा सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात की जो ज़िमनी नशिस्तें खाली थी उन पे इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंतखाबात तो 17 मई को होंगे, लेकिन जो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक अब उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे, फिर उनकी स्क्रूटनी होगी और फिर हतमी फहरिस्तों का आवेजा किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो सूबा सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं अंदरून सिंध के, इनके अंदर ये ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है वो 17 मई को सजेगा। और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत इन तमाम अजला में इंतखाबी उम्मीदवारान जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, फिर उसकी तस्दीक होगी, तजवीज़ होगी और फिर इंतखाबात का मार्का मरला तय होगा। जी शुक्रिया शुएब बरनी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में ट्रैफिक पुलिस के चालान निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। शहर में चालान के बाद मैनुअल चालान का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक सड़कों पर नस्ब कैमरों के अलावा अब मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के जरिए भी चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर नो पार्किंग या डबल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के मैनुअल चालान कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस के चालान निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई। शहर में चालान के बाद मैनुअल चालान का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक सड़कों पर नस्ब कैमरों के अलावा अब मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के जरिए भी चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर नो पार्किंग या डबल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के मैनुअल चालान भी कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस के चालान निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं आसिफ अली सैयद से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चालान जो गुज़िश्ता दिनों शुरू किया गया था पूरे कराची में, और इसको कहा गया था कि फेसलेस होगा और बराह रास्त किसी की कोई राब्ता नहीं होगा पुलिस अफसर का। अब ये दोबारा से एक ये सिलसिला शुरू हुआ है कि मैनुअल चालान जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। DIG ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि नो पार्किंग और डबल पार्किंग में जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी होंगी उनको मोबाइल फ़ोन से एक एप्लीकेशन के जरिए तस्वीर खींची जाएगी और उसका चालान किया जाएगा। एक तमाम सेक्शन ऑफिसर जो हैं कराची के ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर, उनको उनके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप फराहम कर दी गई है, जिसकी मदद से अब ये मैनुअल जो है वो चालान किए जा रहे हैं। और चालान की फ़ीस के हवाले से भी उन्होंने बताया था कि फ़ीस वही है जो चालान के ज़रिए
جو سڑکوں پہ کیمرے لگے ہیں ان سے کی جاتی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹریفک پولیس سے لوگ جو ہے ذرا کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں کیونکہ ٹریفک پولیس افسران کی کافی شکایتیں بھی موصول ہوتی تھیں اور ویڈیوز بھی سامنے آتی تھی کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. لیکن اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ مینول چالان ہوں گے تو دوبارہ سے یہ صورتحال پیدا ہونے کا شہر میں خدشہ ہے شہریوں کے ساتھ ٹریفک پولیس کا. جی شکریہ آصف علی سید. ایف بی آر نے رجسٹرڈ کاروباری افراد کے لیے انوائس میں غلطی کو درست کرنے کا طریقہ کار جاری کر دیا ہے. ترجمان کے مطابق کاروباری افراد ایک یا اس سے زیادہ انٹیگریٹڈ سسٹم استعمال کر سکتے ہیں. کسی غلطی کی صورت میں 3 روز میں انوائس کینسل، ڈیلیٹ یا اپ ڈیٹ کی جا سکے گی. مزید جان لیتے ہیں عامر سیال سے. جی عامر بتائیے گا. جی ایف پی آر نے جو ڈیجیٹل انوائسنگ کا طریقہ کار شروع کر رہا ہے اس پہ یہ تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے یا اسے ٹھیک کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کوئی نہیں تھا. تو ایف پی آر نے اب 72 گھنٹے کے اندر جو ہے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درست کرنے کا ایک طریقہ کار دیا ہے کہ وہ جو بھی استعمال کنندہ وہ خود ہی اسے درست کر سکتا ہے یا ڈیلیٹ کر سکتا ہے یا اسے کینسل کر سکتا ہے. تو یہ نیا اختیار دیا گیا. اس سے پہلے جو الیکٹرانک انوائس تھی اس میں چینج کوئی نہیں کی جا سکتی تھی، وہ فائنل تھی. تاہم آپ اس میں اگر جو کوئی بھی کسی قسم کی چیز کی اٹیچمنٹ کی جاتی ہے تو اسے بھی ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارا کا سارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور وہ مکمل اور درست تفصیلات جو ہے ابھی آپ کو فراہم کریں. جی شکریہ عامر سیال، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا.